खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर और दुनिया के सबसे अमीर 3 शख्स के दरमियान जंग छिड़ गई है। इक़्तिदार से अलग होते ही एलन मस्क ने ट्रंप को निशाने पर रख लिया। टेस्ला के बानी एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा कि वक्त आ गया है बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। एलन मस्क ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एपिस्टन की फाइलों में मौजूद है। एपिस्टन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से ये दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही है। लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। एलन मस्क का कहना था कि ट्रंप 2024 के इंतखाबात इनकी मदद के बगैर नहीं जीत सकते थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक एलन मस्क ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप का मुआखजा होना चाहिए। एलन मस्क ने कहा ट्रंप की जगह जेडी वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी सदर को एहसान फरामोश भी करार दिया। ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के इल्ज़ामात पर रद्दअमल में कहा कि उन्होंने एलन मस्क को हुक्म दिया था वो इंतजामिया से अलहदा हो जाएं और ये भी कि अरबपति पागल हो गया है। उनका कहना था कि वो कांग्रेस में ज़ेर गौर बिल पर मस्क की तनकीद से बहुत मायूस हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें ये इल्म नहीं था कि एलन मस्क बाकायदगी से मनशियात इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि एलन मस्क इनके खिलाफ बोल रहे हैं। एलन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। एलन मस्क और मेरे दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक था, नहीं जानता था कि आगे भी ऐसा ही रहेगा या नहीं। ट्रंप ने एलन मस्क के अरबों डॉलर के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी भी दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ट्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। ट्रंप का कहना था कि दोनों मुल्कों से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। पानी बंद करने के भारतीय धमकी अमेज बयानियों को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से खिताब उन्होंने कहा कि रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय गमंद खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए तमाही चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम को पानी की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए ना किए तो आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। हमें अपने 24 करोड़ आवाम के लिए, चारों सूबों के अपने भाइयों और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए हमें पानी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। आबी ज़खायर को बिल्ड करने के लिए देखें, जो तरबेला में जो हो रही है सिल्ट, हज़ारों लाखों टन सिल्ट आ रही है और हर साल उसकी जो कैपेसिटी जो है स्टोरेज की वो कम हो रही है। इस तरह मंगला को ले लें। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम that we take bold decisions and decisions which will create respect for all of you and all of us. पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सबब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया है। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतखाने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा मिशन वाज़ेह है। हम मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए अमन का हुसूल चाहते हैं और हम आलमी बरादरी से अपील करते हैं वह इस कोशिश में हमारा साथ दे, क्योंकि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जामे मुकालमे से ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अमन और खुशहाली के मुश्तरका मिशन मकसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो ने मुल्क के खिलाफ जारहियत के दिफा में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ की और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर तरीके से पेश करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती मिशन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव पर बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। वाशिंगटन में अहम खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत में अगली जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपने बयान से यू टर्न। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शिमला माहिदे से मुतालिक उनका बयान ज़ाती हैसियत में था, जिसका वज़ारत ख़ारजा से कोई ताल्लुक़ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत की है कि शिमला माहिदे से मुतालिक उनकी बात सिंतास माहिदे के तनाजुर में की गई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सिंतास माहिदा मुअत्तल होता है तो शिमला माहिदे पर भी असर पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान शिमला माहिदे से पीछे हटता है तो कश्मीर का मसला दोबारा आलमी सतह पर उजागर हो सकता है। नाज़रीन, शिमला माहिदा बदस्तूर बहाल। दफ्तर खारजा का अहम बयान सामने आ गया। वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि शिमला माहिदा अभी तक बाज़ाब्ता मनसूख नहीं किया गया। दफ्तर खारजा ज़राए के मुताबिक शिमला माहिदे की मनसूखी से मुतालिक कोई तहरीरी इतला मौसूल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है कि शिमला माहिदा बरकरार है। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा आसिफ ने अपने मौक़िफ़ पेश किया था कि पाकिस्तान की नज़र में शिमला माहिदा ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा था कि कंट्रोल लाइन अब सीज़फायर लाइन है। हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। शिमला माहिदा ना होने से कंट्रोल लाइन का पुराना स्टेटस बहाल होगा। उन्होंने कहा था कि शिमला माहिदा सिर्फ दो मालिक के दरमियान था, कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं। एहतजाज की आड़ में किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशार फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर मुमलिकत आरिफ फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने साथ जो लोग लाए वो पुरान थे। पुरान एहतजाज की आड़ में पहले जो किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बयान देते हैं। ऐसे बयान से बानी PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। वज़ीर आला लेके आए एक लीडर ऑफ अपोजिशन के बयानात रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, और वो क्या इमरान खान साहब के लिए को आसानी पैदा करते हैं। इन हालात में अगर आप इस यूनिटी को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाएंगे, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पुरअमन एहतजाज की आड़ में ये जो आपके यहाँ पे स्टूडियोज़ के ऊपर हमले हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ वो क्या आप लोगों से ढका छुपा है? और जो हमारे KP के वज़ीर आला लेके आए एक डंडा बरदार, जत्था बरदार, दस्ता, वो सारा क्या पुरअमन एहतजाज की आड़ में किसी को मुल्क का अमन खराब नहीं करने की इजाज़त दी जाएगी। ये गवर्नमेंट का अटल फैसला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमिन गंडापुर का कहना है कि मुल्क पर काबिज अनासर फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आइन और कानून का मजाक बना दिया गया है। हमने अदालतों, कानून, आइन और निज़ाम से उम्मीद लगाई थी, लेकिन अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लीमिन गंडापुर ने मजीद कहा कि बतौर वज़ीर आला अपना प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूँगा, डंडे के मुकाबले में डंडा इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला KP ने मजीद कहा कि हमारा बजट आवाम 200 और टैक्स फ्री होगा। NFC का इजलास अगस्त में बुलाया जा रहा है। विफाक के साथ जो हुकूक की जंग है हम वो भी काफ़ी हद तक जीत चुके हैं। इस मुल्क के ऊपर काबिज हुए पड़े हैं और ये फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, और इन फैसलों से मुल्क तबाह हो रहा है। हमने अदालतों से उम्मीद रखी, इस मुल्क के आइन से उम्मीद रखी, इस मुल्क के कानून से उम्मीद रखी, हमने इस मुल्क के निज़ाम से उम्मीद रखी। अब हम इसलिए नाउम्मीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा, तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। कि हमारा जो बजट है वो इंशाल्लाह टैक्स फ्री बजट होगा, अवामी बजट होगा। अगस्त में NSC बुलाई जा रही है। एक और जंग है जो कि हुकूमती जंग है हमारी सूबों की, विफाक के अपने हकूक के लिए किसी और का हक हम नहीं मांगते। तो इंशाल्लाह वो जंग भी इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक जीत रहे हैं और उसमें हमें इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिल रही हैं। फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों के हाथ में कुछ नहीं। अगर शहबाज शरीफ बाइख्तियार नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बात याद रख लें, शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ बहुत बुरा होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मुँह की खाना पड़ेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ रेफरेंस आगे भेज दिया है। मेरे अलावा किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें, जीत वही शख्स सकेगा जिसे पार्टी खड़ा करेगी। बाख्तियार नहीं है तो फिर काम छोड़ दे। किस एविडेंस के बेसिस पे आपने, कौन से सबूतों के बिना पे आपने ये रेफरेंस आगे किया? KP है ना, क्या करेंगे? पंगा लेके भी मुंह के बल खाने पड़ेगी। उमर अयूब ना हुआ XYZ होगा, जीतेगी PTI। शहबाज शरीफ और इन लोगों के साथ बहुत बुरा होगा।
नाज़रीन, आलमी बैंक ने दुनिया भर में गुर्बत जांचने का पैमाना तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान समेत लोअर मिडिल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद $4.20 मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले यौमिया $3.65 से कम कमाने वाले खाते गुर्बत में आते थे। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नए तरीके के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। तरीका बदलने से लोगों के मेयार जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ताहाल नई मरदमशुमारी के नताइज फराहम नहीं किए। गुर्बत जांचने के लिए नई मरदमशुमारी नहीं, 2018 और 19 का पुराना डेटा इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की 16.5% आबादी इंतहाई गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के निचले दरमियाने आमदनी वाले मालिक की फहरिस्त में शामिल है। इस तारीफ के मुताबिक पाकिस्तान की 88.4% आबादी इस हद से नीचे है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 98 लाख से ज़्यादा अफराद इंतहाई गुर्बत की कैटेगरी में शामिल हैं। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹2.99 फी यूनिट की कमी कर दी गई है। कराची के इलाके बाकी मुल्क के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली मार्च 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। बाकी मुल्क के लिए अप्रैल 2025 के एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। मुल्तान से कराची जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में एसी खराब होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रेन की बिजनेस क्लास और लोअर एसी क्लास में एसी काम नहीं कर रहा, जबकि मुतअद्दिद कोचेज़ की लाइट्स भी बंद हो गई, जिसके बायस गर्मी से मुसाफिरों की हालत गैर हो गई। महकमा सकाफत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया मीरपुर खास के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाला 57वां मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर हो गया है। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरी में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले काश्तकारों में इनामात भी तकसीम किए गए। तफसीलात आतिफ बलोच की रिपोर्ट में जी। महकमा सकाफत सिंध और जिला इंतजामिया की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जीबिशन हॉल में लगाए जाने वाले 57वें सालाना मैंगो फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह थे, जिनकी आमद के बाद इंतजामिया कमेटी ने उन्हें स्टॉलों का दौरा कराया, जहाँ सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए आबादगारों ने 60 से ज़ायद स्टॉलों पर 30 कमर्शियल और 400 से ज़ायद मुनफरिद नामों वाली आमों की इकसाम रखी थी। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मैंगो शो से मीरपुर खास का नाम दुनिया भर में जाना जाता है और सिंधड़ी आम मीरपुर खास की पहचान है। सिंधड़ी आम जो है मीरपुर खास की एक सौगात है जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी आम आते हैं, अमेरिका में मैक्सिको है वहाँ से भी आते हैं, और भी दीगर ममालिक है जहाँ से आते हैं, मगर सबसे मीठा आम सिंध का है जिसको सिंधड़ी कहा जाता है, या पंजाब का चौसा पूरी दुनिया में मशहूर है। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, कमिश्नर फैसल अहमद उकेली और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि आम की काश्त को मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ज़राई पानी की कमी के मामले पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ज़राअत से कहा है कि आबादगारों को स्कॉर्प ट्यूब वेल की सहूलत फराहम की जाए। तकरीब के आखिर में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में स्टॉल लगाने वाले आबादगारों को शील्ड्स और नकद इनामात दिए गए। इस मौके पर DIG जुबैर दरेशक, मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान, SSP रशीद चन्ना, चेयरमैन मैंगो फेस्टिवल कमेटी आरिफ भुड़गुड़ी समेत दीगर सरकारी अफसरान और आबादगार बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन नुमान जंडीर के साथ आतिफ बलोच, ABN न्यूज़ मीरपुर खास। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का माहौलियात को बेहतर बनाने के मिशन के फ़रोग़ का मुनफ़रिद अंदाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ इलामती मार्च। वज़ीर आला ने इलामती मार्च के ज़रिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। मार्च का मकसद पंजाब को आलूदगी और प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल से पाक करने के मिशन के अज़्म का इयादा करना था। EPA फोर्स ने ज़ीरो पॉल्यूशन, ज़ीरो प्लास्टिक की तहरीरों वाले पोस्टर्स उठा रखे थे। EPA फोर्स सनतों, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में आलूदगी के खात्मे और माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि सुथरा और सरसब्ज़ पंजाब हम सब की मुश्तरका जिद्दोजहद है। प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी कैंसर और दीगर मोहलिक अमराज पैदा करती है। आलूदगी से निजात का मतलब बीमारियों से निजात है।
वज़ीर इत्तलात सीन शर्जील मेमन का कहना है कि आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरे खित्ते के लिए उम्मीद की किरण हैं। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को याद दिलाया कि कश्मीर महज सरहदी तनाज़ा नहीं, मसला कश्मीर लाखों कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और इंसानी हुकूक का मामला है। बिलावल भुट्टो की बसीरत सिफाती सलाहियत जाहिर करती है कि वो पाकिस्तान के रोशन खुददार मुस्तकिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के हाथों दुश्मन को जारहियत पर मुंह की खानी पड़ी। भारत शिकस्त के बाद प्रैक्टिस का सहारा ले रहा है। फितनल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रा फितनल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। रा हैंडलर्स फितनल हिंदुस्तान को खुफिया मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस फितने ने खुजदाद में बच्चों को शहीद किया, हम हर हमले को नाकाम बनाएंगे। उनका हश्र सबके सामने है। बलूचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। जो स्कूल पिछले 20 साल से बंद थे, हमने वो खोले। बलोच नौजवान रियासत का बयानिया जरूर अपनाएंगे। उसके बाद उन्होंने खुजदार में बच्चों को शहीद किया। वो बहुत सारे नाकाम हुए हैं और भी होंगे कि ये फितरतुल हिंदुस्तान का बलोच सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका बलोच नॉर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये प्योरली टेररिस्ट हैं। ये मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हमें जो रिक्वायरमेंट, हम एंड गोल अचीव क्या करना है, वो अचीव इसी तरह से होगा। स्मार्ट काइनेटिक आई भी उसके डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो हमेशा से चला आता है और उस पर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डायलॉग होता है। बंद स्कूल जो 20-20 साल से बंद थे वो हमने खोले हैं। नाज़रीन, लाड़काना इलाहाबाद थाना की हदूद मुमताज़ कॉलोनी में दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल कर दिया। कामरान नामी मुलजिम ने 55 साल सास रजिया को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वाक़या रिश्तेदारी के तनाज़े पर पेश आया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एयरपोर्ट सोसाइटी रेलवे पुल पर 3 अफराद ट्रेन की जद में आ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद रेलवे पुल पर मौजूद थे। नाज़रीन, मक्का मुकरमा में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला दिफाई मिसाइल सिस्टम नस्ब कर लिया गया है। सऊदी अरब के वज़ारत दिफा ने अपने एक्स अकाउंट में तस्वीर जारी कर दी हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने लिखा कि फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस वो आंख जो कभी गाफिल नहीं होती और इनका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। पोस्ट में फ़ौजी हेलीकॉप्टर से मस्जिद हराम और गिरदनवाह के इलाके की फ़ज़ाई निगरानी दिखाई गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन पर राबता। बीजिंग की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में बताया कि ये कॉल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई थी। वाइट हाउस ने फौरी तौर पर रिपोर्ट पर तबसरा नहीं किया। वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा था कि ट्रंप और शी जिनपिंग के इस हफ्ते किसी वक्त बात करेंगे। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब ट्रंप ने चीनी सदर से मुआहिदा करने को इंतहाई मुश्किल करार दिया है। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों मालिक के सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क सफ़रीकी वज़राए ख़ारजा मुलाकात के नताइज पर अमल दरामद कर रहे हैं। सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने से दोनों मालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान ने कहा कि चीन इलाकाई मालिक के साथ मिलकर खिते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज में कहा कि तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की निशानी है। तकवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खैर का बायस है। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को तकवा का हुक्म दिया और हराम कामों से रोका। मुत्तकियों के लिए आखिरत में भी बहुत ही प्यारा घर है। शैतान शुरू से ही इंसान का दुश्मन है, वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। मुसलमान शरीयत पर अमल
کریں۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سچ بولنا، وعدے پورے کرنا اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کہتا ہے شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اے ایمان والو، عہد کی پاسداری کرو، بدعت اور غیبت سے دور رہو۔ حج کا خطبہ اردو اور انگلش سمیت 35 مختلف زبانوں میں نشر کیا گیا۔ الحمد لله العزيز العلام الملك القدوس السلام أحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الأعلام أما بعد فأوصيكم أيها الناس خطبہ حج میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خیال رکھ۔ دعا کی گئی کہ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھلائی کی توفیق دے، انہیں ہدایت اور تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی بھوک، مصائب اور تکالیف کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے بے گھروں کو آسرا دے، انہیں امن عطا کر، دشمنوں کے شر سے نجات دے، اور اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو دشمن پر غالب کر۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔